सो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओनली प्रोजेक्ट टास्क एज वेल एज वर्क। इधर पे मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब आपको ये लगता होगा कि सर हमारी जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर वो क्या होती है। ठीक है, अब एक सिंपल टास्क समझिए कि आप जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहां पे प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट कोई अलग टीम काम करी होगी, और उस डिप्लॉयमेंट के बाद आप एक सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे होगे, या फिर आपको कुछ ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिसके बेस में आपको वो टास्क करना पड़ता है। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि भाई ये जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, ये जो प्लेलिस्ट होगी ओनली प्रोजेक्ट होगी। अब इसमें सारी चीजें नहीं ओपनली हो पाएगी, वो प्राइवेट मोड में रखना पड़ेगा। सो मेक श्योर। तो इसको आप समझिए कि देखिए कि कैसे एक प्रोडक्शन में काम किया जाता है, कैसे हम CI/CD पे वर्क फ्लो पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं CI/CD यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो आपको कुछ टूल्स याद आते होंगे। सर जेंकिंस की बात करेंगे, है ना, मैं गिटहब एक्शन की बात करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जानना होगा। तो मेनली जो आज हमारा एजेंडा होगा गिटहब एक्शन के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो पहले मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, सपोज मैंने आपको एक पुश आउट किया, और पुशअप करने के बाद आपको मैंने बैठा दिया कंपनी पे, आप बैठ गए। ठीक है, आपकी मान के चलो 6 लाख का पैकेज है। पुशअप मतलब हुआ कि चलिए किसी भी तरह से बंदे को रिसोर्स लगा के, या फिर कुछ भी करके, या लंबा तगड़ा रेफरेंस लगा के आप कंपनी में आ जाते हो। ठीक है, नाउ अब आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि किसी वर्क फ्लो टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसके अलग अलग मोड हो सकते हैं। देखो, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, जो USA पे बैठे होते हैं, जो, है ना, अब्रॉड के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उस पे जो काम कर रहा होता है ना, वो उन पे फोकस करता है, और उनकी जो सैलरी होती है वो हैवी ड्यूटी ऑफ पैकेजेस को लेते हैं। वो अगर आपको बोलता है कि भाई मंथली मंथली मैं आपको 1 लाख रुपए भी दे देता हूँ, मुझे एक फुल टाइम सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए तो नॉलेज चाहिए होगा ना। अब जिसके पास नॉलेज नहीं है तो वो सपोर्ट भी नहीं दे पाएगा। तो ये समझिए भाई कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, हाइब्रिड मोड हो, आप काम कर रहे हो तो आप प्रोजेक्ट समझिए। प्रोजेक्ट को बनाना वो ऑलरेडी है, उसके ऊपर काम करना ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अभी हमारा जो सिनेरियो होगा, इसके केस में आप ये समझिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया है, और वो प्रोजेक्ट है AWS के ऊपर। और AWS में मैं कुछ ऐसी सर्विसेज लिखूंगा जो रिलेटेड होगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं एज ए डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल्स वे बताए हैं डायग्राम के मीडियम से। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके जो सर्वर होंगे, ध्यान देना, EC2, मैं यहाँ पे सर्वर के पॉइंट पे लिखूंगा। आप चाहो तो ऐसा भी डाल सकते हो कि भाई हमारा जो डेमो नाम से एक प्रोजेक्ट हो गया, एक प्रॉड नाम से प्रोजेक्ट हो गया, एक VIP इसमें हो गया, और एक डेली हाइफन टास्क नाम से। और ये जो चारों मैंने बनाया ये आपके सर्वर होंगे। ठीक है, ये सर्वर है। अब ये जो सर्वर दिख रहा है, मेक श्योर ये एक प्रोडक्शन के ऊपर चल रहा है। अब इस प्रोडक्शन सर्वर के अंदर आप एक नॉर्मल यूजर की तरह बिहेव करोगे। नॉर्मल यूजर मतलब ये जो बंदा है इसका मैं नाम लिखता हूं, है ना, नितेंद्र नाम से। ये एक बंदा है जो काम कर रहा है। अभी नितेंद्र क्या करेगा, इस सर्वर पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है, मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये जो सर्वर है एक प्रोडक्शन के अंदर जहां पे एप्लीकेशन टीम होगी। अब वो एप्लीकेशन टीम कहाँ होगी, इसी प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा एक और बिहेव टाइप का डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन टीम होगी, राइट। अब वो एप्लीकेशन टीम क्या करती है कि जो बैकएंड से लोग बैठे हुए हैं, अब ऐसा भी है, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है क्लाउड में है, ध्यान देना,
कई बार ऐसा होता है ना कि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे AWS क्लाउड, तो अगर AWS क्लाउड के ऊपर प्रोजेक्ट है तो मेक श्योर कि भाई आप देखना है कि प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस या कंसल्ट बेस। तो प्रोडक्ट और सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट पे समझिए, प्रोडक्ट मतलब AWS क्लाउड है। ऐसा भी होता है, नहीं देखो कई बार ऐसा होता है कंपनी, जैसे कि मैं AWS में गया तो AWS ने मुझे अपने पेरोल पे रख लिया, लेकिन मैं AWS के बिहाफ में जिसको हमने प्रोजेक्ट दिया वो मैनेज किया जा रहा है डाउन लेवल के लोगों पे। तो वो जो काम कर रहे हैं, जैसे कि नितेंद्र है, ये किसी दूसरी कंपनी में है, वो कंपनी के पेरोल पे होगा, लेकिन उसके भी ऊपर हायरार्की पे लोग बैठे होंगे। तो ये समझिए पूरा का पूरा फ्लो। इसमें मैं आपको कुछ टास्क भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे एप्लीकेशन की टीम है, मतलब ऐप टीम डालते हैं। ऐप टीम के पास सिनेरियो टास्क आया कि हमें प्रोडक्शन के अंदर ये काम करना है। अब प्रोडक्शन अगर मैं बोल दूं तो प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि नितेंद्र के पास इतना टास्क नहीं होगा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो काम कर ले। तो नितेंद्र को क्या बोला जाएगा कि हमने एक सिनेरियो दिया है, टास्क क्या होगा कि भाई आपको एक हम रेपो दे देते हैं, ठीक है, रेपोजिटरी। आप अपने टास्क को जो भी हमने दिया है उसको असाइन करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसमें सब कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन चेकआउट करके आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। अब नितेंद्र अकेला नहीं होगा, इसके ऊपर और भी 2 लोग होंगे जो लीड कर रहे होंगे, 3 4 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, जो यहां से बैठ के लीड कर रहे होंगे, ठीक है। ये मैं टास्क बता रहा हूं, समझिए पूरी हायरार्की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो जब ये लोग लीड कर रहे होंगे तो अब नितेंद्र के जैसे और भी ऐसे लोग होंगे जो उस पोजीशन पे होंगे, मे बी उनको काम आता होगा और मे बी काम नहीं आता होगा, ठीक है। ये हायरार्की चल रही, प्रोजेक्ट बना है। अभी मैंने एक सर्वर का एग्जांपल दिया। नाउ सी नेक्स्ट वन, कि अगर AWS यूज कर रहे हो तो AWS के अंदर सारी कुछ सर्विसेज है जो आपको हैंड्स ऑन होनी चाहिए। जैसे कि अब ये जो एक्टिविटीज होंगी आपको लॉग्स देखना है, तो लॉग्स के लिए कोई डेडिकेटेड टीम होगी, नॉट ओनली कि नितेंद्र यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हो, है ना, उसकी जगह कोई और भी बैठ के काम कर सकता है ना। अब ऐसा भी हो सकता है नितेंद्र की जगह यहाँ पे दूसरा भी बंदा बैठा है जिसका नाम है भूपेंद्र, ठीक है। तो भूपेंद्र नाम का एक बंदा है, तो वो भी काम कर रहा होगा, मे बी वो लॉक्स को मैनेज कर रहा होगा। और एक और बंदा बैठा है जिसका नाम है डेकेंद्र। तो ये 3 बंदे हैं। अब इन तीनों बंदों को हम प्रॉपर समझेंगे। तो लॉक्स, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, ये एक्टिविटीज चल रही होगी, क्योंकि जब इंफ्रा बनाया गया होगा तो सब कुछ होगा ही होगा। उसके बाद लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट होगा। अभी ध्यान देना, अभी मैंने सारी सर्विसेज ने लिखी, ये एक्चुअल में कर क्या रहा है। अभी मैंने गिटहब एक्शन बोला नहीं, वो भी यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो AWS के अंदर एक सर्विस मिलती है जिसको हम बोलते हैं EKS, पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट चाहिए। अब ECS का भी कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं। उसके बाद AWS में लैम्डा कॉन्फ़िगर किया गया है, वो ऑलरेडी ट्रिगर हो रहा है, SNS जनरेट हो रहा है, सिंपल नोटिफिकेशन आ रहा है बैकएंड में। तो ये सारी सर्विसेज मैंने यूज किया। नाउ S3 बकेट को हमें यूज करना है प्रोडक्शन के अंदर फॉर द डे को स्टोर करने के लिए। अभी मैंने इतनी सर्विसेज लिखी, तो ये सारी चीजें जो इंफ्रा बनाया होगा, जिसको आप बोल सकते हो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या कोर या फिर सारे इंजीनियर भी बोल सकते हो, जिसने एक इंफ्रा बनाया होगा। अब ध्यान देना, द पर्सन हु नो कि इंफ्रा मैंने बनाया है, मैनुअल कतई नहीं बनाया होगा, क्योंकि अब ये जो टास्क बोला गया यूजिंग टेराफॉर्म ही यू नीड टू परफॉर्म। अब टेराफॉर्म जब आप ये करोगे तो इसमें एक फाइल होती है, सॉरी फाइल को हम समझने से पहले हम बोलते हैं कि भाई एक YAML फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है। उस कोड के अंदर आपको चेंजेस करना है, गिटहब की रेपो को रखना है, पूरी डिप्लॉयमेंट चेंजेस करके हम आपको अपने इस रेपोस के अंदर ये जो टास्क है इसको कंप्लीट करके विद इन 7 डेज आप हैंड ओवर करके मुझे अपडेट करिए। ये ऑलरेडी है प्रोजेक्ट। आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बता रहा हूं मैं कि भाई ये क्लाउड रेल वॉच SNS सारी चीजें हैं, इसमें ही आपके पास कोई टास्क नहीं, कोई सिनेरियो नहीं है। आपको क्या दिया गया कि यूजिंग टेराफॉर्म, उसमें भी आपको ये चीज नहीं पता चलेगी कुछ। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करके चलता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक रेपोस, मेरी एक पर्सनल रेपोस मैंने बनाया।
अब इस पर्सनल रेपोज के अंदर ये कोड है, जस्ट यू कैन सी द कोड कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें करना क्या है, हमें दिखाना क्या, डिप्लॉयमेंट क्या करना। अब ये सारी चीजें आपको अगर नहीं आती कि सर ये YAML फाइल क्या होता है, देखो इसको करने के लिए आपको मैंने पहले भी बोल के रखा था कि भाई आपका बेस नहीं है तो आप इन सारी चीजों को मत पढ़िए। अच्छा, ऐसा भी लगता है कि आई एम वर्किंग बट मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन मैं जॉब करने के लिए मैं ये सारी चीजें पढ़ना चाहता हूँ, तो भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास क्या चीज की कमी रहती है, डेटा। डेटा बोले तो आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को, आप थोड़ी बोलोगे कि सर मैं ये जानता हूं, वो उसको जानने से मतलब नहीं है। ठीक है, जानने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ आपके पास इतना डेटा है कि यू कैन स्पीक, पिच मार दो सॉलिड तरीके से, जिसमें सोल्यूशन होना ही होना है। अब इसमें क्या होता है कि कई ऐसा सिनेरियो होता है कि भाई आपको नहीं पता ये क्रेडेंशियल क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि भाई, है ना। अब मैं आपको एक टास्क बता रहा हूँ कि देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये YAML फाइल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसके ऊपर सपोर्ट लेना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे नहीं पता भाई गिटहब एक्शन पे कैसे काम होता है। जब आपको नहीं पता तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट ये पैसा हो, ये हो पाएगा। तो लेट्स गो टू द एक्शन। अब गिटहब एक्शन के अंदर जाओगे तो हमने, जैसे कि अभी मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, पहले आप ये समझिए कि एक्चुअल में हायरार्की कैसे काम कर रही है। टेराफॉर्म के अंदर आपको पूरी की पूरी वेरिएबल डिफाइन करना है, टेराफॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस करना है, या फिर आप ऐसा मान के चलिए हमें EKS क्लस्टर के अंदर डिप्लॉयमेंट चाहिए और उसके अंदर एनजिनिक्स होना चाहिए, या फिर कोई भी एक ऐसी वेब डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे मैं एनजिनिक्स की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे पूरी की पूरी पाइपलाइन, अब पाइपलाइन क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी, अब जब ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। उसके लिए हम सब क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट होता है जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, स्टेजिंग। स्टेजिंग के अंदर हम काम करेंगे। तो अगर आपका स्टेजिंग के अंदर ये सारा कुछ सक्सेसफुली डन होता है, ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन इन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, मैंने इसके पहले भी आपको बात किया था। तो ब्लू और ग्रीन का मतलब क्या होता है ना। तो ब्लू इन्वायरमेंट बोला जाता है कि भाई हम प्रोडक्शन के अंदर स्टेजिंग को करेंगे, देन सक्सेस होने के बाद डिप्लॉय करेंगे लाइव प्रोडक्शन के अंदर। तो ये एक सिनेरियो टास्क हो रहा है। तो नितेंद्र का काम अलग हो गया, भूपेंद्र का काम अलग हुआ, और टेकेंद्र का काम अलग हुआ। तो ये तीनों ही है किसी एक कंपनी के बिहाफ में। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, या फिर एजोर क्लाउड भी यूज हो रहा है, या फिर GCP भी यूज हो रहा है, वो सारी चीजें वेरी कर जाएंगी, राइट। अब कई बार आपसे इंटरव्यू में सारी चीजें पूछे, हैव यू वर्कड ऑन गिटहब CI/CD के ऊपर, गिटहब एक्शन के ऊपर। तो अब यहाँ पे जस्ट मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। डिप्लॉयमेंट अभी मैंने बनाई नहीं है, तो डिप्लॉयमेंट जब बताऊंगा प्रोडक्शन के अंदर तो सारी चीजें मिलेंगी। बट एक चीज यहाँ पे आपको नोट डाउन ये करना है कि जब आपकी मल्टीपल्स डिप्लॉयमेंट चलेंगी, तो आपको कुछ इस तरीके से एरर दिखता होगा, क्रॉस दिखता होगा, कुछ में आपकी ग्रीन चलती होगी, सक्सेसफुली डिप्लॉय होती होगी। वो जो डिप्लॉयमेंट है कैसे हो रहा है, एकदम प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट लाइव सिनेरियो के ऊपर। मान के चलो, लेट्स गो टू द डिप्लॉयड, मैंने क्या किया, ठीक है। हालांकि एक ये तो एरर है, इसके अंदर हम सारी चीजें अभी नहीं देख पाएंगे। जब एक डिप्लॉयमेंट बताऊंगा गिटहब एक्शन के ऊपर, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करूंगा, तब आपको यहाँ पे मल्टीपल चीजें मिलेंगी, मल्टीपल चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके लिए क्या है, सब कुछ हम लेके चलेंगे। AWS में EKS को कैसे आपको यूज करना है, क्योंकि क्लस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लस्टर के लिए आपने एक YAML फाइल लिखी। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम कोड, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कुछ कोड्स हैं, है ना। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है भाई, टास्क को वर्क करना है, प्रोजेक्ट टास्क को वर्क करना है, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल बात बताई थी कि YAML फाइल के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखिए, है ना। कुछ भी आप डिप्लॉयमेंट करो तो उस डिप्लॉयमेंट को समझिए, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्रोजेक्ट के भी आप, ठीक है। जैसे मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ कि भाई हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो भाई, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो मैंने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है।
नाउ सी, नाम मेरा यहाँ पे @सुनील कुमार रजक, ठीक है, इंग्रेज डन सारा कुछ। अब यहाँ पे क्या करना है, टू डू या फिर इंग्रेज, तो मैंने यहाँ पे एक आइटम को ऐड कर, ठीक है, स्टार्ट टाइपिंग हियर, तो इसमें हम टाइप कर रहे हैं हाय ऑल, ठीक है, मैंने ऐड किया, टास्क डन। अब इसके अंदर लिख दिया दिस इज आवर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, नाउ क्रिएट, क्रिएट हो गया। अब इसमें सारी चीजें अपडेट होती जाएंगी। अभी देखो मैंने कुछ नहीं बताया, एक सिंपल सा मैंने एक फोल्डर बना के छोड़ दिया। न्यू आप बना सकते हो, अच्छा एक बोर्ड का फॉर्म भी ले सकते हो, रोड मैप का फॉर्म भी ले सकते हो, इफ यू वांट तो आप एक टेबल के फॉर्म पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से वैरी भी कर सकते हो, इसको अभी मैं थोड़ा सा डिलीट मारता हूँ, ठीक है। अगेन सेकेंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, रोड मैप के फॉर्मेट में देख सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, सारे ऑप्शन आप देखिए, चलिए न्यू करते हैं, हम एक बोर्ड के फॉर्म में देखिए, तो बोर्ड बोर्ड ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यू कैन डिलीट दिस, डन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा तो वो मैं ऐड करता जाऊँ। तो मेनली आपको ये समझना है कि भाई प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या हम काम कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे हमें बना के ऐड ऑन करना हो, ठीक है। तो सब कुछ आप एक हायरार्की के अभी यहाँ पे एकदम ब्लैंक है, जीरो है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने गिटहब पढ़ लिया है, तो गिटहब के ऊपर जब प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। ग्रूवी स्क्रिप्ट के ऊपर कैसे काम किया जाता है, CI/CD प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाता है, सब कुछ आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता देन हाउ यू एक्सपेक्ट कि भाई मुझे ये कैसे करना, ठीक है। तो वो सारे मीडिया हम देखेंगे, ग्रूवी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, पाइपलाइन कैसे बनाई जाती है ना, सब कुछ। अभी आप यहाँ पे अगर देख रहे होगे, कई सिनेरियो के अंदर होता है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है ना, स्टेजेस क्यों डिफाइन किया गया है ना, ये पाइपलाइन क्यों है यहाँ पे, ये बिल्डिंग स्टेज क्यों है ना, यहाँ पे क्या चीजें डिफाइन होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा तो एटलीस्ट आना चाहिए ना भाई। आपने एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ही होगा ना, उसमें भी मैंने बताया कि भाई YAML फाइल पे कैसे काम किया जाता है, तो इसके ऊपर तो हैंड्स ऑन होना चाहिए, तभी तो आप उम्मीद करोगे भाई मैं स्क्रिप्ट या फिर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल्स प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, या फिर पहले से प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाके वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास मल्टीपल सेक्शन होंगे, उसमें कौन सी कोड है, कहाँ पे कोड रखा हुआ है, किसको कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। भाई मुझे इंस्टॉल करना है जावा, जावा के लिए कोड रखा हुआ है, ठीक है। मुझे जेंकिन्स इंस्टॉल करना है तो जेंकिन्स के लिए रखा हुआ है, ठीक है। मुझे माविन रखना है तो माविन के लिए कोड रखा हुआ है। तो जब ये सारे कोड पड़े हुए इनको आपके एक प्रोडक्शन के अंदर रखना है, प्रोडक्शन के पहले भी बात कर रहा हूँ, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है। तो जब तक आप ये सारी चीजें नहीं जानोगे, गिटहब का थोड़ा सा पेज नहीं जानोगे, तो आप इजिली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर इसके ऊपर आपको काम करना होगा, थोड़ी सारी चीजें समझनी होंगी। ये को पायलट क्या होता है, इफ यू डोंट नो अबाउट द को पायलट, तो मेक श्योर यू कैन गो टू द कोड रिव्यू। कोड पायलट को भी आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो कोड पायलट से कुछ भी नहीं होता भाई, आपको इससे हेल्प लेनी है भाई, है ना। क्या हेल्प लेनी है, मुझे कुछ टास्क करने हैं, विद द हेल्प ऑफ टास्क मैं इस को पायलट को यूज करके अपने प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक बेनिफिट के रूप में मिल रही है, को पायलट है, इसको आप यूज करिए। तो ये सारी चीजें आपसे पूछेगा इन फ्यूचर अगर आप देते हो, और आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है भाई, अगर आप जेंकिन्स वगैरह पढ़ लिए हो तो थोड़ा सा गिटहब एक्शन के ऊपर काम करो। तो अभी जो मेरा टास्क है कि भाई हमारा जो एम होगा गिटहब एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो इफ यू वांट सी यू कैन सी, चेक आउट, है ना भाई। मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा देखते जाइए, है ना। बेस स्ट्रांग हो चुका है तो थोड़ा सा आप अपने आप को अपग्रेड करके ना मूव ऑन आगे बढ़ते जाइए, है ना। फिर मैं MLOps बहुत जल्दी डिप्लॉय कर दूंगा। MLOps के ऊपर कैसे काम करेंगे, तो ये गिटहब के कुछ डॉक्स हैं, है ना। कैसे हम कोडिंग पे काम करेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। कुछ इश्यूज होते हैं तो गिटहब एक्शन के अंदर हम चलते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम देखते हैं, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा जाके रीड डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल वे पे चलूंगा, सो दैट आप क्या कर पाओ, इजिली इसको परफॉर्म करो, ठीक है। तो अगेन बैक करता हूँ मैं, सी।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना होगा। तो उस इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, आई विल यूज माई कंप्लीट AWS अकाउंट। उसके अंदर मैं कुछ चीजें सेल्फ ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट हैं, तो उनको मैं यूज करूंगा। देखो मैं एक स्क्रैच लेवल से बता दूंगा, कोई इशू नहीं, ऑलरेडी मैंने बनाया कि एक इंफ्रा कैसे बनाया जाता है और बनाने के बाद उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, सब कुछ आपको देखना होगा। ठीक है, मेनली क्या होता है कि भाई अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया तो आपका जो काम है काफी बढ़िया हैंड्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डीप एंड डाइव करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। लेट्स गो टू द गिटहब। मैं आपको एक जस्ट सिंपल सा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये रहा मेरा जावा। मेरे पास एक और गिटहब अकाउंट, आई थिंक उसमें मेरे मेरा मेरा सारा का सारा एक प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट है। तो उसको हम सीखेंगे कि कैसे उसको हम यूज करेंगे कंप्लीटली सिनेरियो के ऊपर। ठीक है, मेक श्योर गिटहब एक्शन के ऊपर कैसे काम करते हैं, रनर्स क्या होता है, जनरल क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको हैंड्स ऑन करना होगा। ठीक है, सेल्फ होस्टेड रनर कैसे बनाया जाता है, इन सब के ऊपर हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। लेट्स गो टू द लिनक्स। मैंने ऐसे क्या किया, अपना एक, है ना, सेलेक्ट किया अपना आर्किटेक्चर। देन वहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे डिप्लॉयमेंट की जाएगी। अच्छा, अगर आपने इसको यूज भी किया तो कैसे, हाउ, व्हाट इज द नेक्स्ट, है ना, ये भी तो जानना जरूरी है ना, किसके ऊपर आप कैसे कुछ डिप्लॉय कर रहे हो। तो जब कुछ भी आप करोगे, सेल्फ होस्टेड रनर बना रहे हो, इसके बारे में जानना होगा, डिप्लॉयमेंट कैसे हो रहा है, कैसे पूरी डिप्लॉयमेंट की गई है, सब कुछ आपको स्क्रैच लेवल से समझना होगा। ठीक है, अगर आपने गिटहब का सब कुछ पढ़ लिया, उस लेवल को क्रॉस कर दिया, देन कम टू द गिटहब एक्शन के ऊपर। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जस्ट परफॉर्म करेंगे प्रोजेक्ट एंड से दैट। ठीक है, तो इसका मैं एक नया पार्ट बनाऊंगा सो दैट इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम एक्शन के ऊपर, गिटहब एक्शन के ऊपर, और डे टू डे टास्क क्या होता है। ठीक है, कैसे हमें टास्क दिया जाता है यूजिंग YAML फाइल, उसको कैसे चेंज करते हैं, वो सारे मल्टीपल्स वे मैं आपको बता के चलूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सो दैट इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेक श्योर कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो इसका मैं एक रियल वर्ल्ड के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई प्रोजेक्ट पहले से है और उसके ऊपर काम कैसे हो रहा है, काम नहीं कर पा रहे तो कैसे करवाया जाता है। समझ लो, खेल है, दिमाग नहीं हो तो पैसा तो है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट पे बात करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ वापस इजाजत। बाय बाय, टेक केयर है, विश यू ऑल द बेस्ट।